हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच रिवीजन स्टार्ट ये छोड़िए। और पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि द नाउन फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, यानी स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है द नाउन ऑफ सक्सीड इज, तो क्या हो जाएगा? सक्सेज क्या हो जाएगा? इसका नाउन फ्रॉम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि द नाउन ऑफ गुड इज, तो क्या हो जाएगा? गुडनेस हो जाएगा। वहीं पर अगला प्रश्न है द नाउन ऑफ हेट इज, क्या हो जाएगा? हेटरेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, तो इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द वर्ड मनी। यहाँ पर जो मनी यहाँ पर दिया गया है यह क्या है? तो क्या है? नाउन है। अब अगला प्रश्न है कि सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, सी इज क्या हो जाएगा? ये आपको एक ट्रिक बताता हूँ ये इसे याद करने का। सावित्री यात्रा करती है पैदल, फुट यानी पैरों से करेगी तो प आप देख रहे हैं ना, तो प से क्या हो जाएगा? पैडर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ट्रिक बताया आपको याद करने का। अब अगला प्रश्न है कि नोबडी वाज रेडी टू टेक द रिस्क, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो नोबडी है वो क्या है? तो क्या है? प्रोनाउन है। अगला प्रश्न है कि आइडर रिया और नेहा विल ब्रिंग बुक्स, क्या हो जाएगा? यहाँ पर हर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द डॉग वेग्ड, क्या हो जाएगा? द डॉग वेग्ड टेल, यानी जो कुत्ता है वो अपनी क्या हिलाता है? अपनी पूंछ के लिए क्या हो जाएगा? इट्स पूंछ। क्या हो जाएगा? इट्स टेल। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिस इज द सेम बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी यह वही बुक है जिसके बारे में मैं क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। विच क्या हो जाएगा? यहाँ पर विच क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की क्या कहना है आप ध्यान से देखिएगा। बोथ द ब्रदर हेल्प इन स्टडीज़, यानी जो दोनों भाई हैं वे एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर ईच अदर लगेगा या फिर वन एंड अदर लगेगा। तो दो लोगों के लिए क्या लगता है? ईच अदर लगता है, लेकिन दो लोगों से अधिक के लिए वन एंड अदर लगता है। अब अगला प्रश्न है कि सडनली अ स्टॉर्म अरोज इन द सी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वायलेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब से संबंधित आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड, क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि यहाँ पर वर्ब क्या है? तो क्या है? यहाँ पर वर्ब है लेफ्ट, क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामू वाज वेरी लेबोरियस, यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्ब क्या है? तो बहुत सारे लोग जो होते हैं गलती में आकर क्या करेंगे? लेबोरियस कर देंगे। लेकिन लेबोरियस आप इसका अर्थ पहले समझिए। रामू क्या है? बहुत मेहनती था। तो हिंदी का मतलब ये निकल रहा है रामू बहुत मेहनती था, और इसमें वर्ब की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो मेहनती क्या हो जाए? विशेषण हो जाएगा, यानी एग्जेक्टिव हो जाएगा। उसकी विशेषता बताई जा रही है कि रामू क्या है? एक मेहनती लड़का था। रामू बहुत मेहनती लड़का था। तो यहाँ पर वर्ब पूछ रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, जो कि सेंटेंस की पहचान बता रहा है कि आखिर टेंस की पहचान बता रहा है आखिर कौन सा टेंस है। अब अगला प्रश्न है माई फ्रेंड इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ पर वर्ब है तो क्या? बहुत सारे लोग हार्ड वर्किंग कर देंगे, लेकिन जो सही होगा वो इज होगा। मैंने आपको बताया कि पहले आप इस प्रकार के प्रश्न मिलते तो पहले आप उसका हिंदी में अनुवाद करिए, इसके बाद आप प्रश्न को फिर से पढ़िए और उसके कहने के भाषा को समझिए, इसके बाद ही आप उत्तर मारिए। अब अगला प्रश्न है कि ही वाज, यहाँ पर खाली स्थान बाई ए स्नैक, ही वाज बीटेन बाई ए स्नैक। बीटेन मैंने यहाँ पर क्यों लगाया जबकि यहाँ पर वाज था? क्योंकि यहाँ पर आपको बाई दिख रहा है, जो कि जैसे कि पैसिव वॉइस में यह कन्वर्ट होगा। तो ही वाज बीटेन बाई अ स्नैक, यानी उसे एक सांप के द्वारा क्या किया गया? काटा गया। अब अगला प्रश्न है कि मीरा लुक्स आफ्टर
मीरा लुक आफ्टर हर पेरेंट वेरी वेल, यानी लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल। आप एक दो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो अगली बार आपसे नहीं गलत होगा। मीरा अपने माता पिता का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। अगला प्रश्न है माई बर्थडे इज 7 अक्टूबर, यानी जब भी आपको दिन दिख जाए तो उससे पहले आप ऑन लगाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई सन दिख जाए, सन का मतलब है कोई वर्ष दिख जाए, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, वहाँ पर आप इन लगाएंगे। आपको इन पर फोकस करना है, यानी जब आपको डेट दिखे तो ऑन लगाएंगे, अगर आपको ईयर्स दिखे तो आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी जो सुबह से वर्षा हो रही है। अब अगला प्रश्न है ही जम्प्ड द वेल टू सेव द चाइल्ड, जब कोई व्यक्ति जैसे कि अंदर की ओर प्रवेश करता है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है, यानी ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द चाइल्ड, उसने कुएं में कूदा बच्चे को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है सी इज वरीड अबाउट हर फ्यूचर, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पहले जब भी आपको इस तरह के प्रश्न देखें ना तो जो आपको प्रश्न दिया गया पहला उसका हिंदी बनाने का प्रयास करिए। वह जैसे कि चिंतित रहती है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर को लेकर। अब अगला प्रश्न है ही पुट द पेन इनटू हिज पॉकेट, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने कहा ना जब कोई चीज़ें बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तो क्या किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। अगला प्रश्न है कि मंकीज वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, यानी फ्रॉम्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनटिल ही इनवाइट्स मी, यानी कहने का मतलब है वह उसके मैं तब तक नहीं जाऊंगा उसके पार्टी में जब तक कि वह मुझे बुलाए ना। अनटिल का मतलब है जब तक कि। अब अगला प्रश्न है आई विल गो टू पार्क इट डज नॉट रैन, मैं पार्क जाऊंगा अगर, इफ़ का मतलब अगर वर्षा नहीं होगी, तो यानी ऑप्शन इफ़ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी इज़ पुअर सी इज़ ऑनेस्ट हॉनेस्ट इज़ रॉन्ग बट ऑनेस्ट इज़ राइट। अब अगला यहाँ पर इसका सही क्या हो जाएगा, सी इज़ पुअर बट क्या हो जाएगा, सी इज़ ऑनेस्ट, यानी आप इसका मतलब हिंदी में निकालिए कि वह गरीब है लेकिन क्या हुआ, ईमानदार है। अगर आपको यहाँ पर कोई अलग ऑप्शन दिख रहा है तो पहले आप रख कर उससे चेक करिए, इससे आप बहुत ही अच्छी तरह से सही कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।